चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके जहां एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12 का हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था। इसका बाकी हुआ क्वेश्चन आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3 है, जबकि प्रदीप और उमर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो सबसे पहले तीर्था और प्रदीप की बात करें। तीर्था और प्रदीप का जो अनुपात है, ठीक है, और इसके बाद जो अनुपात है प्रदीप और उमर का, प्रदीप और उमर की वर्तमान आयु। देखिए ये तीनों का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है तीर्था और प्रदीप का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है प्रदीप और उमर का 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, इधर कुछ नहीं है तो इधर 3 रख दीजिए, और इधर कुछ नहीं है तो ये बगल वाला इसको उठा कर रख दीजिए। अब इन तीनों का अनुपात हमारे पास आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। ये 8:12, 12:15, 15:, ये तीनों के उम्र का अनुपात हमारे पास अब एग्जैक्ट आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 था। तो वर्तमान में तीनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पहले। तो मान लीजिए ये 8x - 4, 4 वर्ष पहले, बट्टे ये 12 है तो 12x - 4। ये कितना अनुपात था, ये अनुपात था 5:8। 5:8 यानी कि 5/8 था। तो इसको गुना कर देंगे, 8 × 64x - 32, और इसको इधर से गुना कर देंगे तो 12 × 5 = 60x - 20। अब देखिए 60 इधर आ जाएगा तो 64x - 60x बराबर क्या हो जाएगा, ये 32 इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 32 जाके इधर प्लस हो जाएगा तो 32, और ये माइनस का माइनस रहेगा तो 20। 64 में से 4x जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। अब 32 में से 20 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/4 यानी कि 3। जब x का मान हमारे पास 3 आ गया और इन तीनों का अनुपात कितना है, 8:12, 12:15, तो इन सभी को जोड़ देंगे 8, 12 और 15, तो कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 15 35, तो 35 × 3 बराबर 105। इन तीनों का उम्र का योग क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है 30.9 प्लस 3.09 प्लस 0.309 प्लस 0.039 प्लस 309 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में हर बार पूछा जाता है, इस टाइप से पूछे भी जा रहा है। ये एनटीपीसी 2021 में भी पूछा जा रहा है, 2016 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ लीजिए। 305, 309 सबसे बड़ी संख्या है, इसके बगल में 0 लगा दीजिए। कोई संख्या उठाइए, 30 उठाइए, 30 को अपना जगह दीजिए, दशमलव के बाद जो 0 है उसको लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ 3.09 जोड़ दीजिए, 0.309 जोड़ दीजिए, दूसरा है 0.039 जोड़ दीजिए। चलिए इसको, ये 9 9 18 के 8, हाथ में 1, 9 10 3 13 के 3, हाथ में 1, 9 1 10 3 13 के 3, हाथ में 1, 9 1 10 3 13 के 3, हाथ में 1, 3 1 4, यानी कि 343.338 हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी संख्या में हमारा आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है
कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 46 मीटर है। ठीक है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक आयताकार, आयत यही होता है, ठीक है, ये एक आयताकार है, ठीक है, आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये हमें 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पहले जानिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, एलबी मान लेते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, ये दिया हुआ है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है और परिमाप 46 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब हमारे पास आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? आयत का परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ 46 मीटर, तो 46 मीटर बराबर 2 गुना लंबाई को L, चौड़ाई को B मान लिए, तो ये कट जाएगा 2 से 23 बाद में, तो L प्लस B का मान हमारे पास क्या आ गया? 23 आ गया। L प्लस B का मान हमारे पास 23 आ गया और LB का मान 120 है। तो अब हमको ऑप्शन से जाना होगा, कुछ नहीं, ऑप्शन से जाइए कि ऐसा क्या जोड़ें कि आपका 23 हो जाए, ऐसा क्या गुना करें कि हमारे 120 आ जाए। तो हम देखेंगे 15 को और 8 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा और 15 को 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। ये हमें समझ में आ गया कि अच्छा इसका मतलब है कि अगर इस आयत का लंबाई 15 हो, चौड़ाई 8 हो, तो क्या हम कर्ण यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं? यही तो विकर्ण है, यही विकर्ण हमको निकालना है कि 15 है, ये 8 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर क्या आ जाएगा? लंब कितना है? 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 289, तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है, तो कर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा? कर्ण हमारे पास 17 आ जाएगा, यानी कि इसका जो विकर्ण है ये 17 आ जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो हम देखेंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि पी एक व्यवसाय में, पी जो है एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है, 3500 का निवेश करता है। 5 महीने के बाद क्यू, क्यू जो है ये 12 महीने के लिए निवेश, इसका मतलब करता है क्यू क्या है? 5 महीने के बाद कुछ निवेश करता है, कुछ निवेश इसमें नहीं दिया गया है। 5 महीना बाद यानी कि 1 साल में 5 महीना बीत गया तो 7 महीना में करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पी के लाभ से 50, यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पी के लाभ से, पी को अगर 100 रुपये मिल रहा है तो क्यू को कितना मिल रहा है? कह रहा है कि क्यू को 50% ज्यादा मिल रहा है, तो यानी कि 50 दूनी 100, 50 3 3, यानी अगर इसको 2 रुपया मिल रहा है तो इसको 3 रुपया मिल रहा है। तो पी और क्यू, क्यू का हमको अनुपात निकालना है, ठीक है। इसको ये कितना रुपया निवेश किया ये निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, 3500 रुपया निवेश किया पी 12 महीने के लिए, एक्स कितना निवेश किया हमको नहीं पता है 7 महीना के लिए, और इन लोग का रेशियो में कितना है तो 2:3 रुपया मिल रहा है। तो चलिए इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 5 35 500, 2 6 12, 3000 और 3, x बराबर कितना आ जाएगा 9000 रुपया हमारा, यानी कि x का निवेश जो है वो 9000 रुपया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि q का जो निवेश था, q का निवेश कितना था 9000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत देकर भी 20 सेकंड से जीत जाता है, ठीक है।
1 किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। ठीक है, यानी कि 1000 मीटर ये दौड़ है, मान लीजिए ये 1000 मीटर है। ठीक है, ये कितना मीटर है? 1000 मीटर है। अब क्या कहता है, मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो यहाँ तक कितना है? यहाँ तक 900 मीटर है और ये आपका 100 मीटर है यहाँ तक। तो ए क्या करता है, बी को 100 मीटर रियायत देता है कि तू भाई 100 मीटर से नहीं 900 मीटर से 100 मीटर बाद दौड़ना शुरू करो। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत देता है कि भाई तू यहां से ना दौड़ के तू यहां से दौड़। ठीक है, रियायत देता है, फिर भी 20 सेकंड से कौन जीत जाता है? ए जो है 20 सेकंड से जीत जाता है। तो माना कि ए 1 सेकंड x प्लस 20 यानी कि 20 सेकंड से जीतता है। कितना ये दौड़ता है? तो 900 बट्टा 1000। ठीक है, यानी ये 1000 में 900 दौड़ता है। हमने माना कि ए 1 सेकंड में तय करता है और बी क्या है? y सेकंड में। ठीक है, इसको मैं सेकंड में लिख दिया। ठीक है, तो x प्लस 20 सेकंड से जीत जाता है, जबकि ये कितना दौड़ता है भाई? 900 बट्टा 1000 वाई में। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 20 बराबर 9 बट्टा 10 वाई। 10 को इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा 10x प्लस 200 बराबर 9 वाई। 10x माइनस 9 वाई बराबर 200 को इधर भेज देते हैं तो माइनस 200। इक्वेशन 1। अब अगला पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत देता, यदि ए जो है बी को 25 सेकंड का प्रस्थान रियायत देता तो बी 50 मीटर से जीत जाता। अगर ए इसको 25 सेकंड, यहाँ पे टाइम नहीं, अगर 25 सेकंड का रियायत यहाँ पे दे देता तो कितना मीटर से जीत जाता? 50 मीटर से। तो ए को कितना चलना पड़ता? यानी कि यहां से ए को चलना पड़ता। ठीक है, यही ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत देता तो बी 50 मीटर से जीत जाता। अगर ए जो है, ए अगर बी को 25 सेकंड का रियायत देता तो बी क्या करता? वो 50 मीटर से जीत जाता, यानी कि 50 मीटर से जीत जाता, यानी कि 950। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 950 बट्टा 1000, 950 बट्टा 1000 इंटू एक्स, ये हमारा रुकिए, तो क्या हो जाएगा? 950 बट्टा 1000 यानी कि 50 मीटर से जीत जाता। x प्लस कितना देर में? तो 25 सेकंड में कौन जीत जाता? तो y जीत जाता, यानी कि ये b जीत जाता। ठीक है, तो यहां से हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, यहां से क्या बचेगा? 95x बट्टा 100 प्लस 25 बराबर y। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 इसको हम यहाँ कर देते हैं। 95 बटा x बटा 100 माइनस वाई, और इस 25 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 और 2 समीकरण निकल गया है, तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। इस ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? तो आप x का वैल्यू आप निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि 2 पैंट 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट 6 शर्ट का एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि 2 पैंट और 4 शर्ट का क्रय मूल्य और 1 पैंट और 6 शर्ट का क्रय मूल्य 5600 रुपया। 2 पैंट यानी कि 2 पैंट प्लस 4 शर्ट, इसको कितना क्रय मूल्य है? 5600 रुपया है। ठीक है, और एक बात और कहा गया है कि 1 पैंट प्लस
छह शर्ट का कीमत कितना दिया हुआ है, इसका भी 5600 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने 10 शर्ट 6000 में बेचा, यानी कि उसने 10 शर्ट को 6000 में बेचा, तो प्रतिशत लाभ या हानि राशि ज्ञात कीजिए। कितना रुपया हानि या लाभ हुआ, देखिए 2.4 शर्ट 5600, 1.6 शर्ट 5600, तो हमसे बोला है कि उसने 10 शर्ट बेचा, उसने 10 शर्ट बेचा, तो हमने क्या किया, अगर इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट प्लस 12 शर्ट बराबर 56 दूना 112, 11002 हो गया। मान लिया कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 पॉइंट प्लस 4 शर्ट का दाम कितना है, 5600 है, तो यहां से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, 2 पॉइंट कट जाएगा, 12 में से 4 गया, 8 शर्ट का दाम हमारे पास क्या आ गया, 5600 आ गया। जब 8 शर्ट का दाम 5600 आ गया, तो एक शर्ट का दाम हमारे पास क्या आ जाएगा, 5600 बट्टा 8, यानी कि 700 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने 10 शर्ट 6000 में बेचा। अगर उसने 10 शर्ट को 6000 में बेचा है, इसका मतलब है कि एक शर्ट को कितना में बेचा होगा, 6000 बट्टा 10, यानी कि एक शर्ट को वो 600 रुपया में बेचा होगा। ठीक है, यानी कि एक शर्ट को उसने 600 रुपया में बेचा होगा, और यहाँ एक शर्ट को इसने 700 रुपया में क्रय मूल्य किया है, तो उसका क्या हो जाएगा, 700 माइनस 6, यानी कि 100 रुपया का हानि होगा पर शर्ट। अब मान लीजिए आपने शर्ट को 700 रुपया में खरीदा है, 600 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, हानि ना होगा, तो हानि हो गया, 100 रुपया का हानि हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 58, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहे हैं कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 11/19 भाग कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य के 11/19 भाग कर सकते हैं, 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसके कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी तथा सी के कार्य का अनुपात क्या हो जाएगा। हमसे पूछा है ए बी और सी का कार्य का अनुपात क्या होगा। देखिए ए और बी मिल के कितना भाग कर रहा है, 11/19 भाग। हमने मान लिया कि टोटल जो एबीसी का कार्य है वो x है। ठीक है, एबीसी का पूरा काम कितना x है। अब 11/19 x ए और बी मिलके करता है, तो सी का भाग क्या हो जाएगा, x माइनस 11/19 x, यही होगा। ये सी का काम निकालना है, तो x में से ए और बी का काम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका काम आ जाएगा, सी का काम आ जाएगा। तो चलिए 19x माइनस 11x, ये हो जाएगा 8x/19, यानी ए का काम कितना हो गया, 8/19x, ये ए का भाग है। अब देखिए सी का भाग आ गया। अब देखिए बी और सी का दिया हुआ है, जब बी और सी का दिया हुआ तो ए का हम नहीं निकाल लेंगे, ए का भी निकाल लेंगे। ए का क्या हो जाएगा, टोटल में से 14/19x भाग हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास ए का काम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम 19, ये आ जाएगा 19x माइनस 14x बराबर 19 में 14 गया 5x/19, ये आ गया ए का काम। अब ए और सी का काम आ गया हमारे पास, तो क्या हम बी का नहीं निकाल लेंगे, बी का भी वैसे ही निकाल लेंगे। यहां हम क्या करते हैं, बी का निकाल लेते हैं। तो बी का हम कैसे निकालेंगे, बी का निकालेंगे टोटल काम माइनस ए का काम और सी का काम। ए का काम कितना है, 8x/19 प्लस 5x/19, तो ये आपका 8 5 13x, तो ये हो जाएगा x माइनस 13x/19, तो ये हो जाएगा 19x माइनस 13x/19, यानी कि 6x/19। अब हमारे पास ए का काम मिल गया, सी का काम मिल गया, बी का काम मिल गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम नहीं निकाल लेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 5x/19 अनुपात
बी हमारे पास यहाँ है 6x बट्टा 19 अनुपात, और सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास है 8x बट्टा 19। ये 19 19 कट जाएगा तो क्या अनुपात आ जाएगा, 5:6:8। यानी ए बी और सी का अनुपात हमारे पास कितना आ जाएगा, 5:6:8। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो, तो हमसे पूछ रहा है कि 4a माइनस 3b प्लस 5c का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ हमको क्या निकालना है। सबसे पहले a का मान निकालना होगा, b का मान निकालना होगा, c का मान निकालना होगा। जब a b और c का आप मान निकालेंगे तभी आप a b c का मान पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके दिमाग में अब आ गया कि इस इक्वेशन से हमको क्या करना है, a और b c का मान निकालना। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2a 2b 2c है, इसका मतलब है कुछ तो यहीं से हमारा आंसर बनेगा। इसको खोल लेते हैं, पूरा खोलेंगे इसको हम। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको बराबर में अभी रहने देते, खोलते हैं इसको। 2a माइनस 2b माइनस 2c हो गया। हमने कहा कि -3 को खोल देते हैं, -1 -1 -1 1 2 3 -3 हो गया। अब मैंने सोचा क्यों नहीं एक एक करके इसको इधर लेके आता हूं। तो ए स्क्वायर को ए के बगल में रखिए, बी स्क्वायर को बी वाले के बगल में रखिए, सी स्क्वायर को सी वाले के बगल में रखिए। ठीक है, और सबके पीछे इस वाले 3 को -1 सबके पीछे लगा दीजिए। चल भाई तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग। तो मैंने देखा ए स्क्वायर, अगर इसको 2a को इधर खींचते हैं तो 2a हो गया, और -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो गया। अब चलिए बी स्क्वायर, अब इस बी स्क्वायर को -2b को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2b, और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 आ गया। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, अब इस -2c को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +2c हो जाएगा, और ये माइनस क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये किसको बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, अगर a प्लस बी का स्क्वायर है। तो अगर a माइनस बी का स्क्वायर होगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी। अब मेरे दिमाग में आया कि अगर a माइनस 1 का स्क्वायर कर दूं, अगर a माइनस 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा बात समझिएगा, यहाँ पे हम लिख रहा हूं इस वाले पूरे को मैंने कहा कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a और b माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस a का स्क्वायर, ये हमारा 1 माइनस a स्क्वायर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, यानी कि इसको हम b प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दें तो a स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1 यानी कि 2b प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये भी हमारा काम समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 बराबर 0, यानी कि ये भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि c प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। जब कभी इस तरीके से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 0 आ जाए तो सीधे इस वाले वैल्यू को, अंदर वाले वैल्यू को 0 के बराबर रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि कहा भाई तो a माइनस 1 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो a का मान हमारे पास 1 आ गया। हमने कहा भाई बिल्कुल b प्लस 1 का मान 0 रखेंगे तो b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर हमने कहा c प्लस 1 बराबर 0 भी रखेंगे तो c का मान हमारे पास -1 आ गया।
अब हमारे पास आ गया है a का मान 1, b का मान -1, c का मान -1। तो अब हमसे पूछा है कि 4a माइनस 3b प्लस 5c का मान क्या हो जाएगा। तो 4 गुना 1 का मान 1 है, -3 गुना b का मान हमारे पास -1 है तो -1, और 5 गुना c का मान हमारे पास -1 है तो -1। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 5 यानी कि 7 माइनस 5 बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमको लगता है कि आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देके 5 विकेट लिया, जिससे उसकी गेंदबाजी की औसत में कमी आ गई 0.4 की। इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी, हमसे पूछा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम बटा नंबर। ठीक है, अगर हमसे सम पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, एवरेज गुना नंबर। अब हमसे इसका पूछा गया अगर टोटल रन पूछा जाए तो रन बराबर क्या हो जाएगा, मैच की संख्या गुने विकेट की संख्या। ठीक है, सॉरी, ये आपका एवरेज, इसका एवरेज जो होगा वो एवरेज गुना इसके विकेट की संख्या हो जाएगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 12.4 रन प्रति विकेट लेता है, यानी कि 12.4 रन के हिसाब से विकेट लेता है। माना कि विकेट एक्स लेता है तो इसका क्या हो जाएगा 12.4x हो जाएगा। ठीक है, अगला में क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहा गया कि एक मैच में क्या करता है कि 22 रन देकर 5 विकेट लिया। ठीक है, तो 12.4x प्लस 22 यानी कि 22 रन देके कितना विकेट लिया, हमने माना कि x प्लस 5 विकेट लिया। ठीक है, लेकिन उसके औसत में कितना की कमी आ गई, 0.4 की कमी आ गई। पहले 12.4 था, अब 0.4 की कमी आ गई, तो 4 में 4 गया 0, यानी कि अब उसका औसत कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे हम 12 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12.4x प्लस 22 बराबर 12x प्लस 60। अब ये 12x को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो 12.4x माइनस 12x और इस 22 को हम उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 22। तो यहाँ से हमारे पास आया 0.4x बराबर 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 38। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे 38 बट्टा 0.4। ठीक है, तो 0 ऊपर कर देंगे 380, नीचे कर देंगे 4, 4 9 36 और 4 5 20, यानी कि उसके विकेटों की संख्या कितनी थी, तो 95 था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर जाता है और 13 घंटे की नाव चलाकर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, माना कि नाव की चाल को हम क्या मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को हम मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये नाव की चाल x और धारा की चाल y। ठीक है, हमसे बोला गया है कि वो 60 किलोमीटर जाता है और 60 किलोमीटर आता है कितने घंटे में, 13 घंटा 30 मिनट में। अब देखिए, 60 किलोमीटर जाता है धारा के दिशा में, धारा के साथ, तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में आता है तो x माइनस वाई। कितना घंटा में आता है 13 घंटा 30 मिनट में। 13 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 13 दूना 26, 27 बट्टा 2 घंटा हम लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से 60 कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा 1 बट्टा x प्लस वाई प्लस 1 बट्टा x माइनस वाई बराबर कितना 27 बट्टा 2। तो 60 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, या 3 से काट देते हैं, 3 से काट दीजिएगा तो 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, 3 से कट जाएगा ये 9 बार में, तो 9 3 27,
20 को इधर भेज दीजिए तो 9/40 हो जाएगा। पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई को यहाँ देख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई। यहाँ से हमारे पास आएगा y बाई कट जाएगा, 2x बराबर 9/20 इधर आ जाएगा तो 9/40, 9/40 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 2x बट्टा x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई बराबर 9/40। ठीक है, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, आगे की बात आगे हम पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि वह उतने ही प्रवाह के साथ उतने ही समय में 5 किलोमीटर जाता है और उतने ही समय में वो 4 किलोमीटर आ जाता है, तो प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। यानी उतने ही समय में जाता है, उतने ही समय में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई, ये कितने में जाता है? 5 किलोमीटर जाता है तथा जितने समय में पड़ता है 4 किलोमीटर आ जाता है, तो 5/4। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 4x प्लस 4y बराबर 5x माइनस 5y। तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 4y माइनस प्लस 5y। ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर 9y। x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 9y। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 x बराबर 9y आया है, तो जहां जहां समीकरण 1 में x है वहां 9y को हम पुट कर देते हैं। तो पहला 2 गुना x, इसमें x है तो इसको कर देते हैं 9y बट्टे में x कितना है, x का मान 9y है, तो 9y प्लस y इंटू 9y माइनस y का मान कितना दिया हुआ है? 9/40। तो यहाँ से आ जाएगा 18/y बराबर ये हो जाएगा 10y इंटू 9 में सब आएगी 8y, 10y इंटू 8y का मान कितना? 9/40। तो इसको हम काट देंगे, 2 से काटिए, 2 9 18 और 2 चौके 8, ये हो जाएगा 9/40y बराबर 9/40। 9/40 9/40 कट गया तो y का मान क्या आ जाएगा? और हमसे y का मान 1 आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि प्रवाह की गति क्या है। वही प्रवाह मतलब कि धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।